आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में एक ऐसा ईमेल आया जिसने रामनवमी पर खलबली मचा दी। क्षेत्रीय पासपोर्ट दफ्तर की तरफ पुलिस के साथ बम और डॉग स्क्वाड की टीमें दौड़ पड़ी। घंटों चेकिंग के बाद साफ हुआ कि धमकी में दम नहीं था। अब उस मेल की जांच हो रही जिसमें कहा गया था कि दोपहर 2 बजे दफ्तर को बम से उड़ा दिया जाएगा। अब तक की पड़ताल में ये पता चल गया है कि मेल कहां से भेजा गया था। ब्रह्मपुरा के मारूफ बेगम कत्ल केस में चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। पुलिस गला घोंटकर मारने वाले कातिल की तलाश में आरोपियों के साथ मृतका के बेटों से भी पूछताछ करेगी। सीबीगंज थाने के पीछे चोरी की सनसनीखेज और बड़ी वारदात हुई है। 15 दिन पहले लव मैरिज और अब लड़की की लाश मिलने से इज्जत नगर की कॉलोनी में खलबली मच गई। गौ तस्करों पुलिस की मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए आरोपियों की फहरिस्त में रवि गंगवार का चौंकाने वाला नाम भी शामिल है। धुरंधर 2 का बरेली में क्यों विरोध हो रहा है, जानिएगा। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। पासपोर्ट दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी। प्रेमनगर थाने के इलाके प्रियदर्शी नगर में क्षेत्रीय पासपोर्ट दफ्तर को बम से उड़ाने का ईमेल मिलने के बाद सुबह करीब 11:15 बजे पूरे इलाके में खलबली मच गई। पुलिस भी दौड़ पड़ी। डॉग और बम स्क्वाड को बुला लिया गया। दफ्तर को बम की सूचना पर खाली पहले ही करा लिया गया था। वहां एक एक कोना चेक किया गया। सभी खिड़कियां दरवाजे खोलकर देखे गए। बिजली के मीटर के लिए बने बॉक्स भी खंगाले गए। यहां तक कि दफ्तर के बाहर सड़क पर खड़ी बाइक, कार, आइसक्रीम और सब्जी के ठेले तक में चेकिंग हुई। कहीं कुछ नहीं मिला तो घंटों बाद अफरा तफरी का माहौल खत्म हो सका। हालांकि आज रामनवमी की छुट्टी है, लेकिन केंद्रीय कार्यालय होने के सबब पासपोर्ट ऑफिस खुला था। इस बिल्डिंग में बैंक वगैरह भी हैं, उन्हें भी चेक करा लिया गया। इतना हम आपको पहले बता चुके हैं। आइए अब इससे आगे की जानकारी देते हैं। दरअसल ईमेल पर तमिलनाडु का एड्रेस है। वो बरेली में पासपोर्ट दफ्तर की ईमेल आईडी पर कैसे आया, इसके लिए साइबर क्राइम टीम को जांच सौंप दी गई है। द लीडर हिंदी ने इससे लेकर एसपी सिटी मानुष पारिक से बात की तो उनका कहना है कि पासपोर्ट दफ्तर को बम से उड़ाने के मेल पर वहां गहनता से चेकिंग कराई गई, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। मेल पर तमिलनाडु का एड्रेस है। बरेली कैसे आया, इसकी जांच कराई जा रही है। जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी। अब आपको सुनवाते हैं कि इसे लेकर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने क्या कहा है। बॉम्ब की एक ईमेल आई थी, उसमें 11:15 बजे आया था कि 2 बजे हम आपके यहाँ पे ब्लास्ट कर सकते हैं। तो तुरंत अथॉरिटीज़ को बुलाया गया था, उन्होंने आके चेक किया। सारी चेकिंग के बाद कुछ भी नहीं पाया गया। बॉम्ब स्क्वाड, रॉक स्क्वाड सब ने चेक कर लिया है। कार्यालय खाली करा लिया गया? पूरी बिल्डिंग खाली करा ली गई। पूरी बिल्डिंग का प्रशासन ने पूरा चेक कर लिया। क्या बजे तक का टाइम दिया उन्होंने? टाइम ऐसे मेंशन था, रैंडम 2 बजे बोल रखा था उन्होंने, लेकिन कुछ भी नहीं पाया गया। सारी चेकिंग का मामला है? कौन सा थाना लगता है? थाना तो अपना प्रेमनगर है। ये एक्चुअली पूरी बिल्डिंग है, बीडीए से परचेज की हुई थी। हमारा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है, क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस बरेली। गौकशी में रवि गंगवार समेत 4 गिरफ्तार। पुलिस और गौ तस्करों के बीच एक और मुठभेड़ हुई है, तब जबकि बहेड़ी पुलिस तड़के गश्त पर थी। करीब 6:15 बजे पुलिस का फिरोल मिल वाली नहर की पुलिया से 500 मीटर आगे गन्ने के खेत में गौकशों से आमना सामना हो गया। पुलिस के मुताबिक गौकशों ने लड़काने पर गोली चला दी। जवाब में पुलिस के गोली चलाने पर उनमें 2 के पैर में लगी और वो खेत में ही गिर गए। तब उनके साथी भागने लगे। पीछा करके पुलिस ने घायल गौ तस्करों समेत 4 को पकड़ लिया। उनके 2 साथी इस दौरान फरार हो गए। घायलों को अस्पताल जबकि गौ तस्करों को थाने ले जाया गया। इनमें फैजान पुत्र महबूब निवासी मोहल्ला इस्लाम नगर कस्बा व थाना बहेड़ी, लईक पुत्र बादुल्ला निवासी ग्राम जाफरपुर थाना शीशगढ़, हाल निवासी मोहल्ला लाल नगर कस्बा रिछा थाना देवरानिया के पैर में गोली लगी है। इस मुठभेड़ में पकड़े गए रवि गंगवार उर्फ रविया पुत्र जयपाल गंगवार निवासी श्यामाचरण गोटिया कस्बा व थाना बहेड़ी का नाम चौंकाने वाला है। गौकशी की वारदातों में शिकंजा कसने के लिए पुलिस की धरपकड़ के दौरान ये पहला मौका है जब दूसरे संप्रदाय के किसी व्यक्ति का नाम गिरफ्तारी के बाद सामने आया है। उनका चौथा साथी सद्दाम पुत्र इश्तियाक निवासी मोहल्ला रदनगर कस्बा व थाना बहेड़ी है। उनसे 2 तमंचे 315 बोर, 1 तमंचा 12 बोर, 1 देसी रिवाल्वर, 7 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 10,500 रुपए नकद, गौवंशी पशुओं कटान में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और 1 टेम्पो बरामद हुआ है। इनके फरार साथियों के नाम मोहम्मद अरमान और आशिक उर्फ गंठा हैं। प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार ने बताया कि सभी मिलकर गौकशी की वारदातें अंजाम देते हैं। पूछताछ में कबूल किया है कि आवारा घूम रहे पशुओं को पकड़कर टेम्पो में ले जाकर वध करते हैं, अवशेष खेतों में छोड़कर मांस ले जाकर बेच देते हैं। रात में भी घटना अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पकड़ लिए गए। इस मुठभेड़ को लेकर सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। थाना बहेड़ी पर दिनांक 24/25 की रात्रि में श्यामाचरण गोटिया नाम के स्थान पर एक गोकशी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में तत्काल थाना बहेड़ी पर मुकदमा अपराध संख्या 245/26 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम का पंजीकृत किया गया था और इस संबंध में घटना में संबंधित अभियुक्तों की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 27 मार्च को
प्रातः करीब 4 बजे उत्तम नगर पुलिया थाना बहेड़ी क्षेत्र में थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अभियुक्तगण हैं जो इस तरह की घटना को दोबारा करने की फिराक में वहां घूम रहे हैं। पुलिस द्वारा वहां चेकिंग की गई। मौके पर एक ऑटो रिक्शा में कुछ व्यक्ति आते हुए पुलिस पार्टी को दिखाई दिए। रोके जाने पर उन्होंने ऑटो को नहर की ओर मोड़ के भागने का प्रयास किया। आगे जाके ऑटो फंस जाने पर उनके द्वारा जान से मारने की पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गई। इसी क्रम में एक हेड कांस्टेबल सतवीर सिंह को गोली लगी जिससे वह घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई सेल्फ डिफेंस में फायरिंग में फैजान और लईक नाम के 2 अभियुक्तगण हैं जो इनको पुलिस की गोली लगी और ये घायल हो गए। शेष 2 अभियुक्तगण रवि और सद्दाम को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। इन चारों अभियुक्तगणों के कब्जे से 4 तमंचे, जिसमें 2 तमंचा 315 बोर का, 1 तमंचा 12 बोर का, एक देसी रिवाल्वर 7.63 mm की बरामद हुई है। साथ ही इनके पास से गोकुशी के उपकरण भी बरामद हुए। 3 मोबाइल फोन, 10,000 रुपये नगद वो ऑटो बरामद किया गया है। घायल पुलिसकर्मी व घायल बदमाशों को तत्काल जिला अस्पताल उपचार हेतु रवाना कर दिया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में थाना बहेड़ी पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 15 दिन पहले लव मैरिज, अब लड़की की लाश। थाना इज्जत नगर की रामनगर कॉलोनी से चौंकाने वाला दर्दनाक मामला सामने आया है। जिस लड़की ने 15 दिन पहले बदायूं के युवक से लव मैरिज की, उसकी कमरे में लाश मिली है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेने के बाद पड़ताल की, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस लड़की की लाश मिली है वह अपने भाई के साथ रहती थी। जिस युवक से उसने शादी की थी वो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि बदायूं का रहने वाला है। लड़की के भाई ने पोस्टमार्टम हाउस पर जो जानकारी दी है उससे रिश्तों का ताना बाना काफी उलझा सा मालूम हो रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं। चरणपाल कहाँ रहते हैं? मैं ये रामनगर कॉलोनी एजेंट नगर बरेली, और सिस्टर ने जो है कर लिया था कल शाम को। ये 9:30 बजे मैं घर पे पहुंचा था। मैं तो जॉब चला जाता हूँ सुबह 9:30 बजे। फिर जो है रात में मैं 9:30 बजे घर पे पहुंचा करीबन। तो मैंने फ़ोन वोन किए, क्योंकि मैं फ़ोन करता हूँ तो मेरी फ़ोन उठा लेती है कॉल, मेरी सिस्टर गेट खोल देती है। अब मैंने फ़ोन किया, काफ़ी जो है फ़ोन भी नहीं उठाया उन्होंने। फिर मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि भाई कुछ गड़बड़ है। तो मैंने गेट को ओपन करके, एक खिड़की लगी है वो खोल के देखा, तो मेरी सिस्टर जो है शीशे में उनका चेहरा दिख रहा था। हाँ, अभी 15-20 दिन पहले उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी। फिर जो है ये अपने आप घर से चली गई थी, पता नहीं कहाँ शादी की थी, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन लड़का क्या करता ये बदायूं साइड का लड़का है, रूप किशोर नाम है उसका। कहाँ कैसे मुलाकात हुई थी? ये डॉक्टर अतुल चारू हॉस्पिटल में जॉब करते थे। मेरी सिस्टर भी जॉब करती थी वहीं पे, तो वहीं पे इन लोगों की शायद मुलाकात हुई थी। फिर वहीं पे मिलके इन लोगों ने कुछ ऐसा किया कि जो मुझे नहीं मालूम था, ना बताया, मुझे जानकारी भी नहीं दी। फिर जो है ये घर पे रहने लगी। फिर 2-4 दिन बाद कहने लगी भैया मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप घर पे रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2-3 दिन बाद जो है कह रही कि मैं जा रही हूँ, मैं भैया उन्हीं के साथ में रहूँगी। तो मैंने ठीक है तुम चले जाना। मैं तो मेरी अकेली सिस्टर है, मेरे माता पिता नहीं है। मैं आपको बता दूँ, मैं और मेरा सिस्टर रहते थे हम एक ही घर पे। तो वहाँ पे जो है मैंने तो बोल दिया कि बेटे चले जाना, आज के दिन ही वो जाने वाली थी। हाँ, एक नोट मिला है, उसमें लिखा हुआ है कि मैं कर रही हूँ, इसमें जो है किसी का भी कोई दोष नहीं है, मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ। सीबीगंज थाने के पीछे घर में 20 लाख की चोरी। ITR कॉलोनी में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। थाना सीबीगंज के ठीक पीछे कॉलोनी में चोरी की जानकारी पर पुलिस हरकत में आ गई। चोरी सुनील किशोर के घर में हुई है। उन्होंने जानकारी दी है कि 10 मार्च को अपनी पत्नी कुसुम सक्सेना के साथ लखनऊ में बेटे अभिषेक सौरभ के पास गए थे। 27 मार्च को लखनऊ से बरेली वापस आ रहे थे। रास्ते में पड़ोस के रहने वाले मुकेश कुमार ने फ़ोन पर सूचना दी कि आपका घर खुला हुआ है, लगता है कि चोरी हो गई है। जब सुनील किशोर घर पहुंचे तो देखा घर के ताले और कुंडी टूटी हुई पड़ी थी। चोरों ने करीब 20 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया है। सुनील किशोर ने बताया घर में एक सोने का सेट 40 ग्राम का, 2 चैन, 4 जोड़ी टॉप्स, 4 अंगूठी, मांग कटी का, 1 चैन लेडीज, 1 पेंडल सोने का, 1 माला, साथ में पेंडल सोने का, 7 जोड़ी पायल, चांदी के सिक्के, 4 जोड़ी कान के टॉप 20 ग्राम के, नथ सोने की और लगभग 20,000 रुपये नकद चोर ले गए हैं। सीबीगंज पुलिस ने सूचना मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम के साथ मौका मुआयना किया। CCTV भी चेक किए जा रहे हैं। चोर घर में पीछे के रास्ते से घुसे थे। सुनील किशोर, ये ITR कॉलोनी सीबीगंज कहलाती है।
मैं बेटे के पास गया था लखनऊ, मेरा ट्रीटमेंट लगता है लखनऊ से चंदन हॉस्पिटल से, तो उस सिलसिले में मुझे कई बार जाना पड़ रहा है। अभी लास्ट में 10 मार्च को गया था और आज 9 दुर्गे करके मैं वापस आ रहा था, तो मुझे रास्ते में सूचना मिली, गाड़ी में था मैं बाई रोड कि वो चोरी हो गई है, घर खुला हुआ है आधा। मैं अपना आधा मकान जो है लगभग खुला हुआ पड़ोस में चाबी दे जाता हूँ, बाकी जो अंदर महमूल सामान है बहुमूल वो अंदर कमरे में था, उसकी चाबी हमारे पास थी। अब पीछे जो है कभी कितना 20 साल से हम आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। अब ये तो अंदाज लगा ली आज के रेट से 20 लाख से ऊपर ही होगा। अलमारी के ताले तोड़ दिए हैं, लॉकर भी तोड़ दिए, उसमें से निकाल लिए, और मेरे जो है कपड़े जो टंगे थे वो भी खंगाले गए हैं, उसमें कुछ कैश था वो भी निकाल लिया। अब वो चेक करके मुझे पता चलेगा कितना एग्जैक्ट कितना हुआ। मेरे पूरी जो वो उसमें अलमारी में पेपर्स थे वो सब लॉटपोट कर दिए हैं, जिसे छाटने में मुझे काफी समय लगेगा। तो संभवतः जो है वो ऊपर छत पे से आए पीछे से, क्योंकि पीछे ही से उन्होंने जो दरवाजा है उसे कट करा है, उसकी आप फोटो ले सकते हो। मोबाइल चुराने वाले को पुलिस ने पार्क से पकड़ा। बारादरी पुलिस ने कृष्णनाथ रेस्टोरेंट के गोदाम से 4 मोबाइल और एक हार्ड ड्राइव चोरी करने वाले युवक को दबोच लिया है। वो गश्त के दौरान डीडीपुरम में पार्क के पास से पकड़ा गया है। उससे एक सैमसंग मोबाइल नोट 8 बरामद हुआ है। 3 मोबाइल और एक हार्ड ड्राइव को बेच चुका था। उसका नाम सुमित कश्यप निवासी मणिनाथ थाना सुभाष नगर है। उसने 4 मोबाइल और हार्ड ड्राइव रेस्टोरेंट में काम करने के दौरान गोदाम से चोरी किए थे, जिसका मुकदमा स्टेडियम रोड निवासी आदित्य कुमार ने दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमे में धारा 317(2) और 317(5) का इजाफा करते हुए सुमित को कोर्ट में पेश कर दिया है। डीएम ने ठीक होने वाले मरीजों को पहनाए मेडल। कलेक्ट्रेट में जिला स्वास्थ्य समिति व संचारी रोग नियंत्रण अभियान की बैठक हुई। डीएम अविनाश सिंह ने अध्यक्षता करते हुए तमाम बिंदुओं पर समीक्षा की। आयुष्मान कार्ड बनाने में पीछे रहने वाले इलाकों को तेजी लाने के निर्देश दिए। ताकीद की कि मलेरिया वगैरह के केस बढ़ने नहीं चाहिए। देहात में फॉगिंग कराते रहने के निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिए। संचारी रोग नियंत्रण में अच्छा काम नहीं करने वाली आशा पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बीएसएस से कहा कि अभियान के अंतर्गत बच्चों को पूरी बांह वाले कपड़े पहनने के लिए माता पिता को प्रेरित करें। बैठक के अंत में डीएम ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत इलाज में ठीक होने वाले मरीजों को मेडल भी पहनाए। प्लॉट पर शराब पीने से रोका तो लाठी डंडों से हमला। इज्जतनगर थाने के करमपुर चौधरी में एक युवक को शराब पीने से टोकना महंगा पड़ गया। उस पर हमला करके घायल कर दिया गया। 28 साल के राम भजन ने जिला अस्पताल में बताया कि उसके प्लॉट पर कुछ लोग शराब पी रहे थे। जब उसने इसका विरोध किया तो उन्होंने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में राम भजन के सिर में गंभीर चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने इज्जतनगर पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहाँ उसका उपचार जारी है। मारूफ बेगम मर्डर केस में बेटों से भी पूछताछ। थाना प्रेमनगर के इलाके ब्रह्मपुरा में बवाल के दौरान बुजुर्ग महिला मारूफ बेगम के कत्ल को लेकर पुलिस वादी और आरोपी दोनों से पूछताछ करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये मामला बेहद पेचीदा हो गया है। उनके बेटे नदीम का कहना था कि मां की पथराव में ईंट लगने से हालत बिगड़ी और दहशत में उनकी जान चली गई। वो हार्ट पेशेंट थी। ऐसे में माना जा रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो जाएगी, लेकिन मामला दूसरा निकला है जो बेहद चौंकाने वाला है। मारूफ बेगम की मौत ईंट लगने या हार्ट फेल से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी। मतलब यह कि उन्हें कत्ल किया गया था। अब अगर बवाल के दौरान तमाम हालात को सामने रखकर देखें तो मामला उलझ गया है। उस वक्त मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि नदीम परचूनी और उसके बेटों ने सब्जी दुकानदार इमरान के घर पर धावा बोलकर पथराव किया था। दरवाजा तोड़ने के लिए उस पर लातें बरसाई थी। जिन महिला की मौत हुई उनके बेटों का मीडिया से बातचीत करते हुए बयान था कि हमलावरों ने पथराव किया और गालियां देकर दहशत फैलाई। अब सवाल यह है कि अगर मेन गेट बंद था और हमलावर बाहर हंगामा और पथराव करते रहे तो फिर अंदर कौन घुसा और वो कैसे दाखिल हुआ। हमारी जानकारी के मुताबिक मारूफ बेगम के घर एक दरवाज़ा वो है जिस पर बवाल के दौरान लातें बरसाई गईं। दूसरा दरवाज़ा सब्जी की दुकान से भी है जिस पर कि उनका बेटा इमरान बैठता है। पीछे इमरान के चचा का घर है, वो नदीम परचूनी की ससुराल है। बताते हैं कि उधर से भी कोई आना चाहे तो आ जा सकता है। जहां तक मारूफ बेगम के घर के अंदर का सवाल है तो उनकी मौत से पहले वहां उनके 3 बेटे नदीम, इमरान और जफर मौजूद थे। परवेज जयपुर के रास्ते में था। वसीम अजमेर और तंजीम वारदात के वक्त घर से दूध लेने के लिए निकला था। इन सभी के वालिद मुबीन खान अपनी जॉब पर गए हुए थे। पुलिस अब इन तमाम संभावनाओं बिंदुओं को सामने रखकर तफ्तीश करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो ये साफ हो गया है कि मामला सीधा सीधा नहीं है कि सामने से अटैक
अटैक हुआ और महिला की जान चली गई। मारूफ बेगम के कत्ल की गुत्थी थोड़ी उलझी हुई है, जिसे सुलझाने के लिए पुलिस को तफ्तीश में मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल पुलिस ने 25 मार्च की रात में हुई सनसनीखेज वारदात की रिपोर्ट नदीम परचूनी और उसके बेटों के खिलाफ दर्ज कर ली थी। पुलिस ने नदीम परचूनी को हिरासत में भी ले लिया था, लेकिन थाना प्रेमनगर के इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह का कहना है कि हमने किसी को फिलहाल हिरासत में नहीं लिया है। अब अगर इस बवाल की बात करें तो ये इस वजह से हुआ कि सब्जी विक्रेता इमरान के साथ नदीम परचूनी के बेटे अरसल ने गंदा मजाक किया। जब वो इसकी शिकायत लेकर उसके घर पहुंचा तो इल्ज़ाम है कि वहां उससे मारपीट की गई और फिर जवाब में इमरान के घर पर धावा बोल दिया गया। मारपीट, पथराव और गालियां देकर दहशत फैलाई गई। दोनों परिवारों में सगी रिश्तेदारी है। नदीम परचूनी सब्जी विक्रेता इमरान के फूफा हैं। हमने इसे लेकर एसपी सिटी मानुष पारिक से बात की तो उनका कहना है कि पूरे मामले में बेहद गहनता के साथ तफ्तीश होगी। आरोपियों के साथ साथ अब मारूफ बेगम के बेटों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। धुरंधर 2 में बरेली के पॉकेट मार पर चढ़ी त्योरियां। आदित्य धर की निर्देशित फिल्म धुरंधर 2 कमाई और कामयाबी के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, लेकिन बरेली में आलम पॉकेट मार के कैरेक्टर को लेकर त्योरियां चढ़ गई हैं। सपा नेता एवं पार्षद राजेश अग्रवाल ने एतराज जताते हुए बरेली का नाम हटाने वरना कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं कि फिल्म देखकर निकलने वाले दर्शकों ने हमसे बातचीत में क्या कहा। बरेली का पॉकेट मार था, उसमें जो दिखाया गया था ना, जो जूस वाला था, वही अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, देखनी चाहिए। वैसे बढ़िया है, लोगों ने उसको प्रोपेगेंडा का नाम दिया, लेकिन मूवीज़ को एंटरटेनमेंट के लिए देखो, एंटरटेनमेंट तक रखो। मूवीज़ को अगर इन्फॉर्मेशन का सोर्स बताओगे तो वैसे ही गलत चीज़ हो, तो सभी को पता है। मूवीज़ को मूवीज़ की तरह देखिए, बढ़िया मूवी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। अगर हर कोई ऐसे ही सोचने लगे तो देश में कोई इशू ना रहे। उसके अंदर अपने हिंदुस्तान के लिए जज्बा था ना, भले ही वो पॉकेट मारता तो क्या हुआ था, तो अपने हिंदुस्तान के लिए, बस अपना हिंदुस्तान जिंदाबाद है। बहुत बढ़िया मूवी है, हर एक को देखना चाहिए, देशभक्ति भी जागृत होती है और बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, बहुत ही बढ़िया। एवरीवन शुड वॉच। बहुत बढ़िया, सबको देखनी चाहिए एक बार, और हिंदुस्तान के एक एक शख्स को सबको देखनी चाहिए। आप उठ नहीं पाओगे जब तक मूवी का एंड नहीं होगा। कुल मिला के मूवी बहुत अच्छी है, बस 4 घंटे की हो गई है और कोई बात नहीं है। बढ़िया मूवी थी, आई कैचिंग थी। वायलेंस थोड़ा ज़्यादा था, बच्चों को इसलिए अलाउड नहीं कर रहे हैं, इसलिए बिना बच्चों के आए हैं। आइए अब आपको सपा पार्षद राजेश अग्रवाल से रूबरू कराते हैं। मैं राजेश अग्रवाल नगर निगम में पार्षद हूँ, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, शहर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा हूँ 2022 में। मामला ये है कि फिल्म धुरंधर 2 रिलीज हुई है, उसमें एक आपत्तिजनक संवाद है जिससे बरेली की छवि धूमिल की गई है और ये मुझे लगता है साजिशन की गई है। उसका संवाद है, आप देख सकते हैं, एक बरेली का पॉकेट मार। बरेली क्या पॉकेट मारने की जननी है? बरेली पांचाल नगरी, पांचाल यहाँ राजधानी थी और महाभारत काल की बरेली, और इसके अतिरिक्त आला हजरत की नगरी बरेली, नाथ नगरी वर्तमान में बनाई जा रही है। उस बरेली को फिल्मों में अगर कभी नाम लिया था तो झुमका का तो लिया था, लेकिन एक पॉकेट मार शब्द से बरेली को, ये जो निर्माता हैं इनको मैंने नोटिस दिया है। आपको मैं बताऊं, आदित्य धर, लोकेश धर और ज्योति देशपांडे हैं इसके निर्माता। इनको मेरे द्वारा नोटिस दिया गया है कि शीघ्र से शीघ्र आप इस गंदे डायलॉग को, संवाद को हटा लें फिल्म से, बरेली शब्द को। वो पॉकेट मार करें, कुछ करें, हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन बरेली का शब्द उसमें से तत्काल हटा लें, क्योंकि एकदम से FIR का नहीं किया जाता है, पहले व्यक्ति को आगाह किया जाता है। तो मैं नोटिस के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि वो बरेली शब्द हटा लें इस फिल्म से, अन्यथा उनके खिलाफ FIR भी की जाएगी और मानहानि का बरेली के लिए दावा भी किया जाएगा। बरेली की छवि धूमिल नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कितनी लंबी करना पड़े। और मुझे उम्मीद है कि वो अगर उनसे गलती बस ऐसा हुआ है तो इसे सुधारेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध FIR भी कराई जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
स्कूल में छात्रा से मारपीट पर दर्ज हुआ मुकदमा। हार्टमैन स्कूल में एनसी की छात्रा से मारपीट का मुकदमा थाना इज्जत नगर पुलिस ने दर्ज कर लिया है। इसमें छात्रा के पिता मतीन बेग की तरफ से कहा गया है कि उनकी बेटी को बेदर्दी से वहां पीटा गया है। एफआईआर के मुताबिक टीचर कॉलिन चंद ने बच्ची के शरीर पर कई जगह चोट के निशान बना दिए, बच्ची को पीटकर लहूलुहान कर दिया। उसने 3 दिन पहले ही स्कूल जाना शुरू किया था। मारपीट में बेटी के मसूड़े से खून निकल आया। पुलिस ने मुकदमा लिखने के बाद अब मामले की जांच शुरू कर दी है। नगर पंचायत फतेहगंज के सभासदों ने उठाई मांग। सभासद तस्लीम अंसारी, टिंकू, नसीन जाकिर, शराफत हुसैन, डॉक्टर मोइनुद्दीन, सोन तारा और नसीन अंसारी ने मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री सहित आला अफसरों को पत्र भेजकर कस्बे की मुख्य सड़क को लेकर बेहद अहम मांग उठाई है। कहा है कि 28 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का जनता को फायदा तभी मिल पाएगा जब इस पर फिर से अतिक्रमण नहीं हो। सभासदों का कहना है कि रदा चौक क्षेत्र में अतिक्रमण की स्थिति काफ़ी गंभीर रही है, जिससे सड़क संकरी हो गई थी और अक्सर जाम जैसी स्थिति बन जाती थी। यहाँ तक कि एम्बुलेंस का निकलना तक दुश्वार हो जाता है। ऐसे में अब ये बेहद ज़रूरी है कि निर्माण कार्य पूरा होते ही प्रशासन सख्त कदम उठाते हुए सड़क को अतिक्रमण मुक्त रखे। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।